औषधियाँ का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है। पहले से ही हम काफ़ी औषधियों के बारे में हम जानते हैं और अभी भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से औषधियों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और इस वैश्विक महामारी में भी कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि औषधियाँ ही मतलब हमारे जीवन में अब काम आ रही है। जैसे कि आपने देखो बीके हॉस्पिटल के द्वारा काढ़ा मिल रहा है, कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं, तो वो भी कहीं न कहीं औषधि के द्वारा ही बनाई जा रही हैं। नमस्कार, मैं राकेश कुमार सुखारिया, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ अपडेट। हमारे साथ आज मौजूद हैं योग गुरु कह सकते हैं हम, योगी राज जी। परिचय जानेंगे हम उनसे। पहले कब से इस औषधि के बारे में ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं, साथ ही साथ दे रहे हैं। हमारे पास आज है नस्य औषधि, इसके बारे में हम जानेंगे कि नस्य औषधि क्या है। और मैं बता दूं पहले इसके बारे में छोटी सी लाइन कि एक 0 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के बुज़ुर्ग भी इसको यूज कर सकते हैं और काफ़ी लाभ मिलते हैं। पूरी जानकारी लेंगे हम। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। नमस्कार सुखारिया जी। सर सबसे पहले हम परिचय जानना चाहेंगे आपका। मेरा नाम प्रमोद योगी है और मैं पिछले लगभग 9-10 साल से आयुर्वेद के ऊपर काम कर रहा हूं और भाई राजीव दीक्षित जी को फॉलो करता हूं और राजीव दीक्षित जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूं। और चलते चलते आज हमने जो है आयुर्वेद का इतना प्रचार कर दिया है अपने इस क्षेत्र के अंदर और बाहर भी, ताकि लोग जो है स्वस्थ रह सकें। इसी कड़ी में हमने एक औषधि का निर्माण करा जिसको अभी राकेश जी कह रहे थे, नस्य औषधि। यह एक ऐसी नस्य औषधि का हमने निर्माण किया है आज के समय में, या हम ये कहें आज के दौर में हर व्यक्ति चाहे किसी भी उम्र का हो, वह सर दर्द है, मानसिक रोग है, तनाव है, अनिद्रा की शिकायत है, इवन आज की डेट में एक शिकायत और देखने को मिलती है कि पैरालाइज लोग हो जाते हैं। तो ऐसे सभी रोगों पे ये नस्य औषधि बहुत बखूबी काम करती है। और मैंने ये देखा है कि मैंने लगभग हज़ारों लोगों को ये औषधियाँ दी हैं। आज तक मेरे पास में एक भी ऐसा किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि भाई योगी जी हमें फ़र्क नहीं पड़ा। इस औषधि का प्रयोग करने से एक ये बहुत बढ़िया फ़ायदा है कि चाहे व्यक्ति बीमार ना हो, मगर इस औषधि को रात को सोते समय 2-2 बूंद यदि नाक में एक स्वस्थ इंसान भी डालता है तो वह भविष्य के बहुत सारे जो रोग हैं, चाहे वो इवन पैरालाइज को ही मैं लेके चलूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में जो है उजागर हो रहा है और उसका ये भी सिम्टम नहीं आता कि वो कब होगा, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है। तो इसी तरीके से इस औषधि को अगर 2-2 बूंद नाक में डाले तो वह अपने व्यवहारिक जीवन में भी दिमाग को सूक्ष्म रूप से काम कर सकता है और अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ना तो उसको कोई सरदर्द की समस्या रहेगी, निंद्रा की कोई समस्या रहेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत टाइम से जो है उसका दिमाग जो है फॉलो करेगा। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो हमारा सिस्टम है दिमाग, अगर व्यक्ति को शरीर में कोई भी रोग हो रहा है तो उसका जिम्मेदार हमारा शरीर तो खैर है ही, कहीं ना कहीं हमारा खान पीन तो है ही, मगर हमारा ब्रेन उसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि एक व्यक्ति की 2 किडनियाँ होती हैं और एक किडनी में अगर मान लो कोई फॉल्ट आ गया है तो खाने पीने का वो है तो है ही, मगर जो हमारे शरीर के सेल हैं जो उस किडनी में कम हो गए हैं, तो ब्रेन का जो काम है उस उधर बॉडी से सेल को उठा के दूसरी किडनी में जो है भेजना, ये काम ब्रेन करता है। तो उसकी जो किडनी है वो ठीक हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रेन अगर हमारा स्वस्थ रहेगा तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अच्छा योगी जी, अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चों को क्या क्या लाभ मिलता है इससे और कितने साल के तक के बच्चे ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए कम से कम 5 साल का बच्चा हो, जैसे मान लो कोई किसी का 5 साल का बच्चा है, स्कूल जाता है। एक आपने देखा होगा कि आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, स्कूल का होमवर्क इतना हो गया है कि बच्चों का जो दिमाग है वो 24 घंटे बोधरेशन में रहता है। क्यों? क्योंकि वो वर्क हो नहीं पाता है और स्कूल में जाने से उन्हें डर लगता है। तो इस सारे भय को निकालने के लिए यह औषधि बड़ी कारगर है। रात को बच्चों को सोते समय 1-1 बूंद जो है या तो पानी में डाल के दे सकते हैं, अगर छोटा बच्चा है तो गर्म पानी ले इतना सा 1 बूंद उसमें डाल के चम्मच से घोल के पिला दें, या उसकी नाक में डाल दें अगर 5 साल से थोड़ा ऊपर है तो। हमने बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी सुना था कि इस औषधि के द्वारा छोटे बच्चों की जो आइस है उसमें मतलब लाभ मिलता है काफ़ी। जी, आज जो छोटे बच्चे हैं या फिर मैं कहूँ 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के या जो भी उम्र के हैं, आज आप देख रहे होंगे कि चश्मा हर एक जो है बच्चों को जो है प्रेस्क्राइब कर दिया है डॉक्टरों ने, भाई चश्मा तो लगा ही लो। क्यों? क्योंकि उनकी आई साइड वीक हो जाती है। और इस औषधि का यदि आप रात को सोते समय 1-1 बूंद का भी बच्चों को सेवन करवाते हैं तो कुछ ही महीने में जो है चश्मा बिल्कुल छूट जाता है। बात करें, वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना काल, और अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं बनी। अभी तक लोग पूरा वर्ल्ड इसमें मतलब कोई ना कोई कर रहा ट्राई कि हम ये बनाएं।
जड़ी बूटियाँ ही काम आ रही हैं, लोग घर पर नीम के पत्ते काढ़ा वाढ़ा बना के ही मतलब ये जी, पी रहे हैं। जी। तो क्या इस औषधि से कोई कुछ फ़ायदा होता है लेने से इस मतलब वैसी महामारी में? देखिए, औषधि तो अभी कोरोना की कोई बनी नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहता कि मैंने कोई कोरोना लोगों पे इसको टेस्ट किया है, ठीक है जी। मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि आज के दौर में हर व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए। अगर इम्यूनिटी आपकी ठीक है तो आप कोरोना जैसी महामारी से भी बच सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, सुबह उठिए, गर्म पानी करिए, इसमें से 1-2 बूंद उसमें पानी में डालिए, चम्मच से घोलिए और पी जाइए। मैं दावा और वादा तो नहीं कर सकता, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति इसको इस तरीके से सेवन कर रहा है, मैं अपने घर में प्रतिदिन मैं और मेरे बच्चे सेवन कर रहे हैं, और मैं खूब मार्केट में भी घूम रहा हूँ, आज तक मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। अगर बात करें इसकी औषधि की, 80 साल के बुजुर्ग काफ़ी एज मलाइज हो जाती है, घुटनों में काफ़ी दर्द होता है, तो क्या उनमें भी इसका लाभ होता है? देखिए, ये एक ऐसी औषधि नहीं है कि घुटनों के दर्द के लिए स्पेशल बनी हो। हाँ, आप इसे गर्म पानी में 2 बूंद डाल के अगर किसी भी व्यक्ति को आप पिलाते हैं, शरीर में चाहे उसके कोई भी रोग है, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, मगर 15 दिन के अंदर उसको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। योगी जी, इसकी जो दवाई है जो आपने बनाई है ये जी। क्या क्या इसमें आपने औषधि डाली है जिससे बनी है ये? इसके अंदर हमने करीब 5-6 जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि थोड़ी सीक्रेट रखी गई हैं, उनका हमें यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता। और यह औषधि जो निर्माण होता है, तो भारतीय देसी गाय का जो गिर गाय होती है उसके घी का हमने जो है प्रयोग किया है इसके अंदर, और 4-5 जड़ी बूटियों को डाल के मिट्टी की हांडी में रखते हैं, और यह औषधि 90 दिन में जाके तैयार होती है। इसको कुछ दिन तो हम धूप में रखते हैं, कुछ दिन छाँव में रखते हैं, फिर कुछ दिन गर्म किया जाता है। इस तरीके से ये एक प्रोसेस के जरिए 90 दिन लगते हैं जी इस औषधि को तैयार होने में। बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी। अंत में हम आपसे बात करना चाहेंगे, वैश्विक महामारी चल रही है, लॉकडाउन भी चल रहा है, अनलॉक 2 चल रहा है, क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? अभी भी फरीदाबाद में हम बात करें तो 6000 का आंकड़ा पार हो चुका है। हाँ जी। भारत की बात करें तो 8 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। दिन पे दिन ये बढ़ते जा रहे हैं जी। और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग काफ़ी जागरूक भी हो चुके हैं। जी। अपना फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो मास्क के 500 रुपये का चालान कर दिया है, जिससे लोगों में एक डर हो गया है कि मैं मास्क लगा के नहीं जाऊँगा। हाँ। अभी हमने कल बदरपुर बॉर्डर पर रियलिटी चेक की थी, तो वहाँ पर दिल्ली में कोई ऐसा मैंने माहौल नहीं देखा कि वहाँ पर लोगों के अंदर डर है, परंतु ये हम जरूर कह सकते हैं कि फरीदाबाद में लोगों के अंदर डर आ चुका है कि अगर बिना मास्क पहने हम निकलेंगे तो हमारा 500 रुपये का चालान कटेगा। जी। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? जी, देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपसे, मास्क डर से ना लगाएं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोरोना को ये मास्क रोक लेगा। अगर किसी को ये बीमारी होनी है कोरोना की, तो मास्क नहीं रोक सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि आज जो बारिश का मौसम है, या बारिश का ना रहे वैसा भी कोई मौसम है, जब भी हम घर से निकलें तो मास्क लगा के निकलें। उसका एक लॉजिक और बता देता हूँ। सरकार ने तो गाइडलाइन दे ही दी है कि भाई मास्क लगा के आप निकलिए, मगर उसका एक लॉजिक है कि जैसे मान लीजिए आज कोई व्यक्ति बाइक से जा रहा है, कोई व्यक्ति पैदल जा रहा है, कोई व्यक्ति किसी भी माध्यम से रोड पे चल रहा है या घर से निकल रहा है। आज जब बारिश होती है तो देखा जाता है कि भाई धूल मिट्टी सारी रोड पे आ जाती है, गटरों की गंदगी सारी रोड पे आ जाती है। तो उस अवस्था में क्या है कि जब व्यक्ति जाता है, रोड पे निकलता है, तो कोई गाड़ी आएगी तो उससे धूल उड़ेगी। वो धूल कहाँ जा रही है, वो बैक्टीरिया कहाँ जा रहा है? ये ज़रूरी नहीं है कि हम कोरोना से ही बचें। मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क का इस्तेमाल करने से हम बहुत सारे बैक्टीरियाओं से बच सकते हैं, और घर से निकलते ही मास्क का ज़रूर लगाएं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, घर से निकलें और मास्क लगाएं, और घर में रहने के बाद भी मास्क लगाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अपने घर के अंदर जो है आयुर्वेद काढ़े जो आजकल बताए गए हैं उनका प्रयोग करें, नशा औषधि का प्रयोग करें। बस इतना ही है कि मास्क घर से निकलते ही आज के डेट में ज़रूर लगाएं, ताकि बैक्टीरिया से भी बचें और कोरोना से भी बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना हमारे जीवन में औषधियाँ का महत्व, और वेद पुराण से लेकर अब तक 2020 और लगातार कितने भी वर्ष हो जाएं, औषधि हमारे जीवन में एक विशेष रूप का काम करते रहे, क्योंकि जो मेडिसिन बनती हैं, जो बाहर की दवाई बनती हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी औषधियाँ ही हमारे जीवन में काम आती हैं। और आपने देखा होगा कि जो ये समय चल रहा है, इसे बोलते हैं सावन में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ से भी हमें काफ़ी औषधियाँ मिलती हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा बीच में कि लॉकडाउन से पहले जब कोरोना बीमारी नहीं थी तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता था, फिर बीच में जब 2-3 महीने जब लॉकडाउन रहा तो प्रदूषण बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अगर आप हरिद्वार जाते तो वहाँ गंगा जल देखते जो बिल्कुल साफ़ क्लियर, अंदर तक के जो कंकड़ पत्थर हैं वो बिल्कुल साफ़ देख रहे थे आप। वायु इतनी शुद्ध हो चुकी थी, परंतु आज फिर देखने को मिल रहा है कि प्रदूषण कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, जिसका कारण है पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, और पेड़ों से ही हमें ऐसी औषधियाँ
का लाभ मिलता है, तो अपने जीवन में पेड़ भी लगाएं। और आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।